आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया हजरात को बखूबी पता होगा कि कल हमारे द्रास में एक एनसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, जिसमें उन्होंने बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का और बड़ा अनएथिकल लैंग्वेज का यूज़ किया हमारे पार्टी से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले हमारे रसूल नकवी साहब का मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप उम्र में बड़े हैं और आप इतने सीनियर पार्टी के लीडर होने के बावजूद आप ऐसे वर्ड के यूज़ करते हो और जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ओपन पब्लिक में आके अगर अपोलॉजी देंगे तो ये ठीक रहेगा, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे एफआईआर दर्ज होगा। आप हमारे पार्टी के साथ यजीदी कौम को रिलेट कर रहे हो जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आपको मैं यजीदी कौम का बता दूं तो नकवी साहब, आप उस पार्टी से बिलोंग रखते हो। 70 साल कश्मीर में हुकूमत होने के बावजूद आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी, हज़रत अब्बास का अलम लाल चौक में लहराया था। 34 साल बाद हम उस कौम से वाबस्ता रखते हो और आप हमें यजीदी बोलते हो। आज तक जो हमारे मुहर्रम का जुलूस बड़ा पीसफुल जुलूस हर जगह रहता था, तो सिर्फ कश्मीर में हमारे जुलूस को आपके सरकार ने बंद करके रखा था। और जिस सरकार ने हमारे आज़ादारी को, हमारे जो मुहर्रम को, हमारे जज्बात को समझते हुए उन्होंने हमें लाल चौक तक जाने का हमें परमिशन दिया था, जो 34 साल बाद हिस्टोरिक हुआ था, आप हमें यजीदी बता रहे हो। रसूल साहब, ये आपका सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है। ये 70 साल में जो आप नहीं कर पाई है, चाहे वो जोजिला टनल हो, और आप बोलते हो क्या ये छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको ही पता है और हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट का मांग किस तरह से था। जब आपका सरकार ने 2008 में, आई थिंक जब 8 की 14 में, जब मुझे एग्जैक्टली उसका ईयर नहीं पता है, जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करे था, जब आपकी हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, तब भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो गए, लेकिन वहाँ पे भी द्रास का कोई नामो निशान नहीं था, न ज़ंस्कार का नामो निशान था, न नुब्रा का नामो निशान था। लेकिन आज अगर भाजपा सरकार लोगों की मुश्किलात को समझते हुए, लोगों की परेशानियों को समझते हुए अगर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रही है और अगर जोजिला टनल कर रही है, तो आप लोगों को नागवारी हो रही है। और आप, कल हमने सुना था कि आप बार बार बोलते हो कि झंडे के हम फख्र से बोलते हैं, और आपने भी कल बोला था, ये हम आज बोलते हैं, मजहब हमारा इस्लाम है और पार्टी हमारी बीजेपी, और हमें इसमें कोई शर्म भी नहीं है। आपको लगता है आप बार बार झंडे को, हम भी झंडे के नीचे आए हैं अपने पार्टी के, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हमारे पार्टी को लेके इस तरह से डेरोगेटिव स्टेटमेंट दोगे और हम चुप बैठेंगे। और अभी हम एफआईआर के लिए दरखास्त हम दे के आए हैं, और कल तक आपको पता चल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। मैं साथ ही साथ नकवी साहब, आप वो बोल रहे थे कि आपका एजेंडा पब्लिक का मैंडेट है, आपको एजेंडा है 4 पॉइंट एजेंडा में पहले क्या हुआ ये भी हमें पता है, और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का खिलाफ क्या करा था। ये आया है, पब्लिक में आया हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही लोगों ने किया था। मैं साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ बोलना ज़रूरी समझता हूँ, जो कल वहाँ पे मीटिंग हुआ था ले में, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक प्रेस ब्रीफिंग में अपेक्स और केडीए ने बड़ा एक अजीब सा एक सवाल किया था कि कातुस्तान सेवंग साहब और ताशी ग्यालसान साहब, सीईसी फॉर्मर जो एलएचडीसी लेके थे, वो पता नहीं, वो बोल रहे थे कि वो पता नहीं किस रीजन से आए थे। तो लगरुक साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे लद्दाख के बहुत जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है एलबीए, उसके प्रेसिडेंट है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ आपको ये भी याद दहानी करना चाहता हूँ कि कातुस्तान सेवंग को ना केडीए का कोई मैंडेट चाहिए, ना अपेक्स का कोई परमिशन चाहिए कि उनको अगर हाई पावर कमेटी में बिठाया जाए। मुझे लगता है आज अगर देखा जाए
तो कातुब सेवंग का लोकप्रियता, कातुब सेवंग के साथ लोगों का मैंडेट है, इसलिए शायद वो वहां पे होंगे। और उनका वहां पे होना, मुझे नहीं लगता कि इस बात से पूरे लद्दाख के लोग मुत्तफिक करेंगे कि उनका उस मीटिंग में होना लद्दाख के लोगों के लिए अच्छा ही होगा। वो कभी लद्दाख का बुरा नहीं सोचेंगे। और जहां तक बात आपने बोला हमारे लीडर ताशिक याल्सान जी, फॉर्मर CLADC ले, मैं आपको ये भी बता दूं सर, अगर आपके साथ लोगों का मैंडेट है तो हमारे फॉर्मर CC ताशिक याल्सान जी के साथ भी लोगों का मैंडेट है। अगर आप वहां पे होंगे तो मैंने ये पहले भी अपील किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे LG लद्दाख से भी, कि लोगों का मैंडेट हमें भी है। अगर आप चाहते हो कि इस लद्दाख के जो इश्यूज पे, मसले मसाइल पे अगर एक रास्ता खुल के आ जाए, एक जेन्युइन बात हो, तो उसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आज देखा जाए तो ताशिक याल्सान साहब के साथ लोगों का मैंडेट है। हमारे पार्टी के तरफ से अगर वो आए हैं तो उनको भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। या ऐसा कौन सी ऐसी बात वहां पे होगी जो बाहर के लोगों के, या आप यूं कह लो कि किसी दूसरे के सामने आप उनको डिस्कस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लद्दाख के बेनिफिट हो। और अगर कोई भी मीटिंग में अगर डेवलपमेंटल इश्यूज की अगर बात होती है तो साथ ही साथ अगर डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम जिस दौर में अभी हैं उस दौर में अभी लद्दाख की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। और हमें भाजपा सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे आने वाले ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा और तमाम तर जो सहूलियात है उसके लिए भी इश्यूज पे बात होंगी। तो खैर, अगर इस चीज़ों को लेके अगर हमारे लोग वहां पे बैठे हैं तो आप लोगों को भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। रहमान रहीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जैसे कि रियाज साहब ने तफसीलन आप लोगों को बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, मैं कुछ चीज़ें माजी से लेके जो एनसी ने किया था वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है एनसी की बानी शेख अब्दुल्ला साहब मरहूम ने एक स्लोगन दिया था, नबी ने गलती की अली को बेटी दी। इसे हम क्या कहेंगे? ये सोचने वाली बात है। जिस टाइम पे ये स्लोगन दिया नवाज सुबह से घंटाघर तक, वहाँ पे करगिल के हमारा आज की डेट में भी लोग जिंदा है जिन लोगों ने उस रैली में पार्टिसिपेशन किया था। मैं नहीं समझता हूँ कि इस्लाम की 72 फ़िरक़ों में से कोई भी फ़िरका नबी पे उंगली उठाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया है। इसके बाद आपको अगर लेके चलूँ मैं, 1965 से लेके 1978 तक हमारा ये एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल था। 1978 में क्या बीजेपी आके बंद करवाया? इसके बाद 78 में ये डिसीजन हुआ कि ले में एयरपोर्ट हम चालू करेंगे, जिसके लिए करगिल एयरपोर्ट को बंद किया, इसके लिए कौन जवाबदेही है? इसके बाद 1978 में डिलिमिटेशन हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट बनाया। इसके वो 2 डिस्ट्रिक्ट का डिलिमिटेशन जो पहली बार हुआ था, उस टाइम पे खलसी ब्रिज जो है वो करगिल का बॉर्डर था। आर्यन वैली और लामा यूरू जो है वो क्यों वापस गिफ्ट किया, उसके पीछे क्या ये मकसद था, वो कौन आके लोगों को बताएगा? उस टाइम तो बीजेपी नहीं थी। इसके बाद मैं आता हूँ जनाब आली, जो हमारा लीजेंड लीडर एक था कमर अली आखोन साहब, उनको कैबिनेट से किक आउट किया गया और उसके साथ साथ अगर रूहुल्लाह को भी किक आउट किया और कोई शिया रिप्रेजेंटेटिव उमर साहब की कैबिनेट में नहीं रहा, उसका जवाबदेही कौन देगा? और जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि सारे मातमी जुलूसों पे पाबंदी था, वो अगर इतना इस्लाम से दोस्ती रखता था, इतना इस्लाम का फिक्र अगर होता, तो वो पाबंदी उनके टाइम पे क्यों नहीं हटा? उमर साहब 6 साल मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, 6 साल 12 दफ़ा ले आए, 2 दफ़ा ही करगिल आ पाया। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को करगिल के साथ कितना लगाव है। इस तरह से बहुत चीज़ें हैं सर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में किया है, उनका अगर ये जवाब दे पाए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से हम पूछते हैं उनको कि ये सब चीज़ें क्यों हुआ। अगर यहाँ पे 1965 में एयरपोर्ट बना था तो आज की डेट में नहीं एयरपोर्ट नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। और चंगीला जो है तब पाकिस्तान के कंट्रोल में था, कोलंबुर में पाकिस्तान था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जहाज़ ऑपरेट होता था।
अब ये रिवर्स में जो चला है और कहते हैं कि छोटे छोटे ये डेवलपमेंट के इश्यूज। और उन्होंने एक सवाल उठाया जनाब अली कि आप लोगों ने तहसील की उस पे की बेईमानी किया है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये तहसील नायबाद हमने नहीं बनाया, ये नायबाद आपने बनाया। अगर आप लोगों ने 100 नायबाद किया होता तो आज की डेट में हम 100 तहसील बना के देते। सिर्फ अपग्रेडेशन किया है। लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं, लोग भी समझते हैं अपग्रेडेशन और क्रिएशन में क्या फ़र्क है। वो इस बात को लेके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि ले में इतना हुआ, करगिल में हुआ। ले में जितना नायबाद दिया वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, करगिल में जितना नायबाद था वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, लेकिन उसको अपग्रेड जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जैसे कि इनको बड़ा पेन है, टीएचजी में 2 नायबाद आया, टीएचजी में 2 तहसील आया, लेकिन टीएचजी में 2 नायबाद भी तो किसी ने बनाया होगा ना, कम से कम उसके बारे में पूछिए। और आज से कम 10 साल 15 साल पहले जो है जेड मोड का टनल आया, उस पर भी 2-4 हज़ार करोड़ एक्स्ट्रा करके जोजिला टनल हो सकता था, लेकिन करगिल और ले के लोगों के साथ कोई हमदर्दी न था, जिसका ये सबूत है कि जेड मोड टनल को बनाया। अगर करगिल और लद्दाख के लोगों के साथ अगर हमदर्दी होता नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो वो कहता, उसका लीडरशिप आगे आके कहता कि नहीं भाई, सबसे पहले जो है आप जोजिला टनल का काम करवाओ, इस पे आपको जितना चाहिए उतना मतलब लगा कि वो करवाओ, क्योंकि लाइफ लाइन है वहाँ के लोगों के साथ। ये होता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का क़यादत करगिल आता है तो करगिल के गैर अवाम को सलाम नहीं कहते थे, करगिल की पहाड़ियों को सलाम। जब उनसे ये मांगा जाता था कि करगिल में हमको जोजिला टनल चाहिए, तो उस टाइम बोलता था कि करगिल वालों नमाज पढ़ो। ये हमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देख रखा है। नकवी साहब, आपको क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा मजहबी मतलब भाषण देने की ज़रूरत नहीं, ना ही आप उस लायक हो। इसलिए मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये जो है माफ़ी मांगे और इस बात को यहीं पे ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो नकवी साहब ने कल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह से वर्ड का बीजेपी के लिए उन्होंने यूज़ किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमें अपनी पार्टी एथिकली मॉरली ऐसे चीज़ों का ओपन पीसी में आके इजाज़त नहीं देती है कि हम उनके बारे में ऐसे आप शब्द बोलें। नकवी साहब, आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि अगर आप एक अपॉलॉजी लेटर और अपन माफ़ी मांगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो लीगल कार्रवाई है वो हमने इनिशिएट कर दिया है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। बाकी आप लोग सर, जिस तरह एपेक्स केडी और रिसेंट जो मीटिंग हुई एमएचए रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो इसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑटोनमस काउंसिल को लेके काफ़ी इश्यूज अभी खत्े लद्दाख में हमें देखने को मिले। मेरा क्लियर क्वेश्चन ये होगा सर कि आपका क्लियर स्टैंड क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनमस काउंसिल को लेकर, और जो एग्जिस्टिंग काउंसिल जो है अभी जो करगिल में ही है, काफ़ी जगहों पर नहीं है, तो और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनमस काउंसिल को लेके क्लियर कट क्या स्टैंड रहेगी भारतीय जनता पार्टी? हमारा स्टैंड यही है, अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर देते हैं, अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हर एक काउंसिल में दिया, तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक डोर स्टेप वाली बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगा तो लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का एक जरिया अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सकता है तो उसको हम वेलकम करते हैं। और हम ही नहीं बल्कि लद्दाख की पूरी आवाम उस चीज़ को ये वेलकम करती है। और हमारे कल नकवी साहब बड़े ही गलतफहमी में हैं कि वो बोल रहे हैं कि एनसी स्वीप करेगा। आपको इस मंच से मैं बोल के देता हूँ, एनसी की जमानत जब्त हो जाएगी। करगिल को पता चल गया, लद्दाख को पता चल गया कि एनसी वालों ने कितना हमारे साथ आज तक धोखा किया था। इंशाल्लाह इलेक्शन आने दो नकवी साहब, आप भी इधर है, हम भी इधर है, इलेक्शन आने दो, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह कौन कहाँ कितना पानी में है। जहां तक ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है, हम इस गवर्नमेंट के इस इक़दाम का वेलकम करते हैं, क्योंकि ये समझ लो आप एडमिनिस्ट्रेशन एक डोर स्टेप की एक बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार दे सकती थी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा हमारा है, और जिसका ये सबूत है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल दे रहे हैं। तो इस चीज़ का न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि लद्दाख के तमाम आवाम इसको वेलकम कर रही है। सिर्फ वो कुछ चुनिंदा जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लीडर्स हैं, जिनकी कुर्सियां हिल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो डेवलपमेंटल इश्यूज को देख के कुर्सियां हिल रही हैं, वो शायद नाराज हों। बाकी लद्दाख के सारी आवाम इस बात से खुश हैं। जी सर, सांको के आवाम काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के मांग कर रहे हैं, और जो नोटिफिकेशन निकल के आया उसमें सांको का नाम मेंशन नहीं है, जिससे
अवाम काफ़ी नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि सांको इस लिस्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस के लिस्ट में आ जाएगा, तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमें ये कंटिन्यू इसके साथ ये हमें सोर्स के मुताबिक ये भी पता चला कि सांको डिस्ट्रिक्ट जो है ऑन होल्ड है। कहाँ तक सर, जो सांकू का डिस्ट्रिक्ट है वो हमने पहले भी एक बार मैंने पीसी इसमें बोला था, वो पाइपलाइन में है, उसके ऊपर बात चल रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स का इशू, अब आप यहाँ पे मैं खुल के क्या बताऊं, लेकिन अगर सारा एक हो के अगर डिस्ट्रिक्ट मांगे तो ये कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की साथ देती रही है और अभी भी हम सांकू के डिस्ट्रिक्ट के फेवर में है। और इंशाल्लाह हमने लास्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कासुल्ला साहब हमारे गए थे दिल्ली स्पेशली इस बात पे मीटिंग करने के लिए, इस बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में उस पर भी बहुत जल्द पॉजिटिव फैसला होगा इंशाल्लाह। लोगों के लिए जिस हद पे जाना होगा, जहां पे भी जाना होगा, हम नकवी साहब की तरह ढींगे नहीं हाँकेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जिस जगह जाना होगा, जहां पे जेन्युइनली हमें जाना होगा, वहां पे हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे लीडरशिप, हम हमेशा तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंशाल्लाह, पहले भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस बारे में आए थे, तो उस चीज को तो यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन पाइपलाइन में है इंशाल्लाह। जिस तरह अभी असदुल्ला मंशी साहब ने एक लंबा फहरिस्त डेवलपमेंट एक्टिविटीज के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के 3 ईयर में अभी लिस्ट उन्होंने काउंट की, बट मैं बाकी पार्टीज की मैं बात नहीं करता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फेलियर रहा करगिल को एक एयरपोर्ट दिलाने में, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट दिलाने में फेलियर है सहयोग। जो 2014 से आपका हुकूमत चल रहा है। सर, मैं आपको इस चीज़ पे बता दूं, लीगली टेक्निकली मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट का ज़मीन कहाँ पे आइडेंटिफाइड है आपको पता है। हमारा यहाँ पे गुरबथंग में हमारा एयरपोर्ट का ज़मीन आइडेंटिफाइड है। अब अभी चलिए मेरे साथ, मैं इस दौर पे हूँ, लेकिन उस चीज़ पे मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि जितना हमारा लैंड मार्किंग हुआ था उसमें आपको पता है कंस्ट्रक्शन हाईवे तक नहीं होना था। अभी आप खुद आया है, अब हम उस चीज़ पे नहीं आ रहे हैं, हम उसका अल्टरनेट देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों का कोई आशियाना तोड़ के कुछ करके हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा लैंड अलॉटमेंट हुआ था, जहाँ पे डिमार्केट हुआ था लैंड, अभी भी आप खालू साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपको पता है हाईवे तक पूरा डिमार्केट हुआ था, वहाँ पे ये भी डिसाइड हुआ था कि वहाँ से वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आप सबको पता होगा। तो अभी कुछ वहाँ पे ऐसे हलचल है, तो उस चीज़ पे वो लीगल इशू है, उस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। लास्ट टाइम पे जब हमारी बात चली थी, हम उसको अल्टरनेट उसमें हम रूट चल रहा है, लेकिन आपको पता है एयरपोर्ट का इशू कितना मैसिव लैंड आपको हमें ज़रूरत है, उस चीज़ पे भी भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल उस पर भी हम अपने, जहाँ हमारी लैंड फीजिबल है, जहाँ हमारा ये हो सकता है, उस पर हम बातचीत हमारा चल रहा है। बाकी इस पे शायद आप भी अगर ना ही पूछो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको इशारा दे दिया कि वहाँ पे क्या इश्यूज आए थे। जी, बाकी इसके लिए हम कमिटेड थे और हमने किसी भी हालत में कारगिल में जो है एयर ऑपरेशन जो है वो शुरू करना है किसी भी हालत। द चैनल पर सब्सक्राइब बाज़ात।